आपके भावनाओं के ऊपर थोड़ी-सी ठेस पहुँची। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ-साथ आपने उस चीज़ को स्वीकार करा, भावनात्मक स्तर पे भी आपका एक तरह से उपचार हो गया। आप सही ठीक है, अचानक ही जो बदलाव आता है एकदम से, जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आता है, उनके जीवन में कोई बुरी घटना हो जाती है। कहते हैं ना कुछ लोग कि भई मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि पृथ्वी शेषनाग के मतलब सूंड पे नहीं है, ये तो हवा में है, ये तो स्पेस में तैर रही है, ठीक है? ग्रेविटेशन फोर्स उसको अपने चारों ओर नचा रही है जो सूर्य की है। तो ये क्या था, कॉन्सेप्ट है, ये बुद्धि के लेवल पे होता है। लोग उसे समझ नहीं रहे हैं, तो उसका जीवन तो नर्क है। एक तरफ एक साधु संत है, वो परमात्मा का नाम लेता है, दुनिया के होने ना होने से उसे फर्क नहीं पड़ता। तो बुद्धि तो भगवान ने दोनों को एक जैसी दी है, लेकिन जो बदलाव चेतना में हुआ है, उस चेतना के बदलाव का कारण कुछ और होता है। हर हर महादेव, जय श्री राम। एक सवाल कहीं से आया कि क्या चेतना को, जो हमारी चेतना है, क्या उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है? जैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ना अपने माइंड को, या थॉट प्रोसेस को ट्रेन किया जाता है, या बुद्धि के किसी एक हिस्से को या किसी एक कार्य प्रणाली को जब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे इमेजिनेशन को ट्रेन करना, ठीक है, एनालिसिस के ऊपर किसी चीज को ट्रेनिंग करना, और जैसे थॉट प्रोसेस के बारे में अलग अलग डायमेंशंस को स्टडी करना फिर ट्रेन करना। तो ये जो चीजें होती हैं बुद्धि की, इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन बुद्धि के अंदर जो चेतना का जो वास है, ठीक है, जो बुद्धि के अंदर जो चेतना का जो संचार होता है, उसको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। क्योंकि होता क्या है कि चेतना तो एक तरीके से प्राण है, ठीक है, एक तरह से ये तो ऊर्जा है, और एक तरह से यही सुपर इंटेलिजेंस भी है। लेकिन आप उसके छोटे छोटे हिस्से जो हैं, आप उसको कहीं ना कहीं ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि चेतना के अंदर, बुद्धि के अंदर भी चेतना का वास होता है। लेकिन आप जब बुद्धि को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जैसे स्कूल में हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं एजुकेशन की, एक बच्चा है जो साइंस के बारे में पढ़ रहा है, सोशल स्टडीज के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है, और यही बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो भाई ये राइटिंग के बारे में पढ़ रहा है, आर्ट्स के बारे में पढ़ रहा है, मैनेजमेंट को कैसे हैंडल किया जाता है इस बारे में पढ़ रहा है। तो अलग अलग चीजों की जो ट्रेनिंग होती है, वो बुद्धि के किसी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर होती है, पूरी चेतना के ऊपर नहीं होती। आप बुद्धि का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं थिंकिंग प्रोसेस, या थिंकिंग जो पार्ट होता है उसका, और थिंकिंग पार्ट को ही ट्रेन किया जाता है, खासकर जब हम एजुकेशन की बात करते हैं। जब अच्छा थिंकिंग को ट्रेन करना, या इमेजिनेशन को ट्रेन करना, या आप एनालिसिस को ट्रेन करना, ठीक है, क्रिएटिविटी को ट्रेन करना, ये सारे के सारे बुद्धि के छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो हमारी रोजमर्रा के जीवन में हमें दिखाई देते हैं, जो हमारे कॉन्शियस माइंड का हिस्सा होते हैं। लेकिन जब हम ट्रेनिंग के दौरान होते हैं, जब हम प्रशिक्षण के दौरान होते हैं, तो एक्चुअल में वो इन्हीं पार्ट्स की या इन्हीं चीजों की ट्रेनिंग हो रही होती, पूरी चेतना की ट्रेनिंग नहीं होती। और पूरी चेतना को ट्रेन किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि चेतना एक ऐसी ऊर्जा है जो ट्रेनिंग के दायरे के बाहर है, जो अंडरस्टैंडिंग के दायरे के थोड़ा सा बाहर है, ठीक है। आप चेतना को समझ सकते हो, आप चेतना को रियलाइज कर सकते हो, लेकिन इन छोटे छोटे टूल्स के द्वारा नहीं। चेतना को ट्रेन करने का जो तरीका है, चेतना को जो जानने का जो तरीका है, वो इन सांसारिक तरीकों से बहुत अलग है। अच्छा, उदाहरण के तौर पे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जितने भी आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो साधु संत होते हैं, ठीक है, तो ये एक अपने एक्सपीरियंस का जरूर डिस्कशन करेंगे, या आपको जरूर इस अनुभव के बारे में बताएंगे कि भाई मैं इस पर्टिकुलर पहाड़ी पे गया, या मैं नदी किनारे गया, ठीक है, या मैं शमशान घाट गया, या इस समय में जब मैं किसी जगह पे था तो मुझे कुछ रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। अचानक ही जो बदलाव आता है एकदम से, जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आता है, उनके जीवन में कोई बुरी घटना हो जाती है। कहते हैं ना कुछ लोग कि भाई मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि मैं अपने जीवन साथी को मैंने खो दिया। तो मेरे इस घटना की वजह से जीवन में जो बदलाव आया है, वो बदलाव बुद्धि में नहीं हुआ, वो बदलाव थॉट प्रोसेस में, इमेजिनेशन में, क्रिएटिविटी में, कल्पना में, या एनालिसिस के पार्ट में बदलाव नहीं हुआ। वो बदलाव इतना गहरा था, इतना प्रबल था, इतना स्ट्रांग था कि वो उसका बदलाव चेतना तक पहुंच गया, ठीक है ना। तो चेतना में जो बदलाव हुआ, चेतना सबसे ऊपर मानी जाती है। आपका शरीर हो गया, ठीक है, आपकी भावनाएं हो गई, उसके बाद आपकी बुद्धि हो गई, फिर कहां जाके आपकी चेतना हो गई। अब शरीर में जो बदलाव होते हैं वो शारीरिक चीजों तक रह जाते हैं, वो शारीरिक सीमाओं तक रह जाते हैं। शरीर में बदलाव, जैसे आप गिर पड़े, भाई चोट लग गई, तो आपने दवाई लगाई, चोट ठीक हो गई, शरीर आपका वापस नॉर्मल हो गया, ठीक है। आपको भावनात्मक तौर पे किसी ने हर्ट किया, धोखा दे दिया, आपका मजाक उड़ाया, ठीक है, तो आप भावनाओं के स्तर पे थोड़ा सा हिले, आपके भावनाओं के ऊपर थोड़ी सी ठेस पहुंची। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ साथ आपने उस चीज को स्वीकार करा, भावनात्मक स्तर पे भी आपका एक तरह से उपचार हो गया, आप सही हो गए, ठीक है। अब आया बुद्धि के लेवल पे। तो बुद्धि के लेवल पे कभी कभार क्या होता है कि कोई गलत कॉन्सेप्ट भी अगर हमारे मन में हो, कोई गलत धारणा भी हो,
तो हमें कभी कभार उस कॉन्सेप्ट को ठीक होने में, करेक्ट होने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें बचपन में बताया जाता था कि भाई धरती जो है वो शेषनाग के फन के ऊपर है। ठीक है, अब जब तक हमने खुद दुनिया को नहीं समझा, हमने खुद किताबें नहीं पढ़ी, हमने खुद ग्रंथों को स्टडी नहीं करा, हमने खुद जो महापुरुष, जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जो किताबें लिखे गए हैं उनको खुद खुद जब तक हमने नहीं पढ़ा, हमें भी नहीं पता चला कि भाई पृथ्वी शेषनाग के मतलब सूंड पे नहीं है, ये तो हवा में है, ये तो स्पेस में तैर रही है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स उसको अपने चारों ओर नचा रही जो सूर्य की है। तो ये क्या था, कॉन्सेप्ट है, ये बुद्धि के लेवल पे होता है। अब इस बुद्धि के स्तर पे जो कॉन्सेप्ट था उसको दूर होते होते किसी को 20 साल, 25 साल, 30 साल लग जाते हैं। अब इससे बड़ा जो बदलाव होता है, जो आखिरी बदलाव होता है, वो होता है चेतना के स्तर पे, वो होता है कॉन्शियस लेवल पे। और सब कॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल पे नहीं, एक तीसरा भी पार्ट होता है कॉन्शियस का, जिसको कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस। जब उस स्तर पे बदलाव होता है तो उसका जो असर है वो आपका बुद्धि पे, इमोशंस पे, शरीर पे, वो तीनों जगह पड़ता है और बहुत प्रबल होता है। और वो जो बदलाव होता है वो आखिरी बदलाव होता है, उसके बाद किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो इतना स्ट्रांग और इतना प्रबल वो प्रभाव होता है। इसीलिए आप बड़े बड़े साधु संतों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, ज्ञानी पुरुषों को, आध्यात्मिक गुरुओं को आप ये कहते सुनेंगे कि मेरे अंदर एक बदलाव हुआ। ठीक है, उस बदलाव का कारण ये घटना थी। ठीक है, उस बदलाव का कारण था डायरेक्ट एक्सपीरियंस या प्योरेस्ट परसेप्शन या परमात्मा का कोई 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 भी मतलब तरीका, जिसकी वजह से उनकी चेतना में बदलाव आया और उनको इस संसार से बिल्कुल मोह नहीं रहा। तो चेतना का जो बदलाव है वो सबसे हाईएस्ट लेवल का बदलाव होता है। चेतना में जो चेंजेस आते हैं वो कभी साधारण चेंजेस से नहीं आते। ठीक है, बुद्धि के लेवल पे छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप एक कॉमेडी मूवी को 10 बार नहीं देख पाओगे। आप एक कॉमेडी मूवी को 10 बार तो छोड़ो, आप उसको 5 बार भी नहीं देख पाओगे। पहली बार में उस कॉमेडी मूवी को देखने के बाद जो हंसी, जो एंजॉयमेंट आपको हुआ था, वो दूसरी बार में थोड़ा सा कम होगा। 5वीं 6ठी बार देखोगे तो हो सकता है आपको बिल्कुल भी मजा ना आए, क्योंकि आपको जो चीज ऑलरेडी घटित हो चुकी है आपकी बुद्धि में, वो दोबारा आपके अंदर नया बदलाव नहीं ला सकती। तो अगर कॉमेडी मूवी के अंदर आपको दोबारा उसी तरीके से हंसी नहीं आ रही जो पहली बार में आई थी, तो इसका मतलब आपकी जो बुद्धि का स्तर है वो कहीं ना कहीं उस मूवी के हिसाब से बदल चुका है। उस मूवी की वजह से बदलाव जो आने थे आपकी बुद्धि में, वो बदलाव आ चुके हैं। तो ये बुद्धि वाले जो स्तर होते हैं ये थोड़े से कम लेवल के होते हैं, इनके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति नहीं होती। लेकिन चेतना के लेवल पे जो बदलाव होता है वो अंतिम होता है, वो परमानेंट होता है और वो सबसे ज्यादा प्रबल और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और उसी बदलाव के इंतजार में, उसी बदलाव की वजह से या उसी बदलाव के ना होने के कारण लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं। आप सोच के देखो जरा कि ऐसा क्या होता है एक संत की बुद्धि में और एक ऐसे इंसान की बुद्धि में जो रोज अपने जीवन में मर रहा है, परेशान है, दुखी है। ठीक है, लोगों से धोखे खा रहा है, जिसको दाल रोटी नहीं मिल रही सुबह शाम की, जिसके पास नौकरी नहीं मिल रही है, लोग उसे समझ नहीं रहे हैं, तो उसका जीवन तो नर्क है। एक तरफ एक साधु संत है, वो परमात्मा का नाम लेता है, दुनिया के होने ना होने से उसे फर्क नहीं पड़ता। तो बुद्धि तो भगवान ने दोनों को एक जैसी दी है, लेकिन जो बदलाव चेतना में हुआ है, उस चेतना के बदलाव का कारण कुछ और होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ट्रेनिंग या प्रशिक्षण सिर्फ बुद्धि के स्तर तक ही सीमित है। शारीरिक ट्रेनिंग हो सकती है, फिजिकल एक्सरसाइज होगी, एक्टिविटीज हो गई, ये सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं। इमोशनल लेवल पे आपको एजुकेशन मिलती है। ठीक है, आपको एजुकेट किया जाता है। आजकल बहुत टर्म बहुत चल रही है पिछले 25-30 साल से ना, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, लेकिन चेतना के लेवल पे ट्रेनिंग कौन दे? चेतना के लेवल पे ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति कोई साधु संत या आध्यात्मिक गुरु होता है, जो आपको समझाने की कोशिश करता है कि चेतना ऐसे काम करती है। ठीक है, जीवन में बदलाव तो परमात्मा की मर्जी के बगैर नहीं आएगा। आप ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो, उससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है परमात्मा का, उसका अनुभव कुछ अलग ही होता है और उस अनुभव के बाद ही पूरा बदलाव आता है जीवन के अंदर। इसीलिए ट्रेनिंग सिर्फ लिमिटेड लेवल पे दी जा सकती है, चेतना को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। चेतना अपने आप में एक ऊर्जा है, जिसका अंश, इसका अंश जो है ये परमात्मा से जुड़ी हुई है, ये परमात्मा का अंश है। हर हर महादेव, जय श्री।